हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2024 में आई साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी स्पेसमैन की एक्सप्लेनेशंस। तो मूवी की शुरुआत में हमें जैकब नाम के एक खलाबाज को दिखाया जाता है जो यूरोस्पेस सेंटर में काम करता है और फिलहाल वो एक सोलर मिशन पर जुपिटर पर जाने के लिए निकले हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले आसमान पर कुछ ब्लू कलर का बादल दिखने लगा था और यह बादल जुपिटर प्लैनेट के एरिया से आ रहा था। इसलिए इस बादल को चोपड़ा नाम दिया गया और इसका पता लगाने के लिए जैकब को स्पेस में भेजा जाता है। और अब हम जैकब को 6 महीने बाद स्पेस में देखते हैं जहाँ से वो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, जहाँ दूसरी तरफ यूरोस्पेस प्रोग्राम के बहुत सारे लोग इसकी सोलर जर्नी के 149वें दिन की मुबारकबाद देते हैं। फिर जैकब बताता है कि चोपड़ा बादल इनकी सोच से कई ज्यादा हैरान कुन है और वो एक हफ्ते में चोपड़ा क्लाउड में दाखिल होकर इसमें खोज करेगा। और फिर जैकब का राब्ता यूरो से कट हो जाता है। इसके बाद जैकब की बीवी यूरोस्पेस प्रोग्राम को एक मैसेज रिकॉर्ड करवाती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ रही है, क्योंकि जैकब का काफ़ी वक्त से अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था और वो उसे बिना बताए स्पेस में आ गया था। लेकिन यूरो वाले लिंका का ये मैसेज जैकब तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि जैकब अपने मिशन से काफ़ी करीब है और वो नहीं चाहते कि इस हालत में इसे किसी बात पर परेशानी हो। दूसरी तरफ जैकब जब सो रहा होता है कि तभी इसे दिखाई देता है एक कीड़ा इसकी आंख नाक कान में घुस गया है, जिससे जैकब की अचानक आंख खुल जाती है। नींद से जागने के बाद जैकब जब अपने टेक्नीशियन पीटर से बात कर रहा होता है कि तभी इनकी बातों के दरमियान जैकब को एक अनजान आवाज सुनाई देती है कि तुम काफी अकेले लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। जैकब फौरन कॉल कर के पीटर से पूछता है कि मेरा कॉल कहाँ लग गया था। पीटर बताता है कि कोडिया स्पेस वालों ने भी अपने कुछ खलाबाजों को चोपड़ा क्लाउड की तरफ भेजा है, शायद तुम्हारा कॉल गलती से इन्हीं को लग गया होगा। इसके बाद जैकब आराम करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी इसे स्पेस में कुछ शोर सुनाई देता है। तो जब वो स्पेस शिप की छानबीन करने लगता है कि तभी एक चैम्बर में मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला कीड़ा दिखाई देता है, जिसे डर कर जैकब फौरन चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है और इसके बारे में पीटर को बताता है। लेकिन जब पीटर जमीन से इसके स्पेसशिप को स्कैन करता है तो इसे वहाँ कोई मॉन्स्टर या कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। इसके बाद जैकब फिर से सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि इसे लगा था कि शायद इसने कोई ख्वाब देखा होगा। लेकिन अगले दिन जैकब फिर से इसी चैम्बर में इसी मॉन्स्टर को देखता है, तो वो मॉन्स्टर कहता है कि डरो मत मानस, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। ये देखकर जैकब को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, जिस पर वो मॉन्स्टर जैकब के मन की बात सुन लेता है और कहता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं सच हूँ या नहीं। तो जैकब कहता है कि क्या हो तुम और कहाँ से आए हो। तो मॉन्स्टर कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक खोजी हूँ और मैं यहाँ तुम्हें जानने आया हूँ, क्योंकि तुम मुझे यहाँ बहुत अकेले और उदास लगे, इसलिए मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया। इसके बाद जैकब को कुछ माजी के विजन आने लगते हैं, जिसमें लिंका जैकब के जाने से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि लिंका ने अपना काम हेल्थ सब कुछ छोड़कर इस रिश्ते को तरजीह दी थी। लेकिन जैकब को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए लिंका अपनी माँ के घर चली गई थी। विजन देखने के बाद जैकब मॉन्स्टर से कहता है कि क्या ये सब तुम कह रहे हो। तो मॉन्स्टर कहता है कि मैं तुम्हारी तनाई खत्म कर रहा हूँ। दूसरी तरफ लिंका जैकब से डिवोर्स लेना चाहती थी, क्योंकि लिंका अब प्रेग्नेंट है और जैकब ने इस चीज़ को इग्नोर करके स्पेस में चला गया। अब इस मॉन्स्टर और जैकब को एक साथ गुजारे काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे जैकब मॉन्स्टर के साथ फ्रेंडली होने लगता है। इसके बाद एक दिन स्पाइडर जैकब से खाने के लिए कुछ अंडे मांगता है, लेकिन जैकब के पास अंडे तो नहीं होते, तो वो इसे मक्खन का एक डब्बा देता है और वो स्पाइडर को काफ़ी पसंद आता है। अब एक दिन जैकब जब चोपड़ा प्लेनेट के क्लाउड को देख रहा होता है, तो स्पाइडर बताता है कि ये क्लाउड कायनात की शुरुआत से यहाँ पर है और यहाँ जाने पर तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और तुम खुद को इस सारी सच्चाई को भी जान पाओगे। अब बातों ही बातों में जैकब स्पाइडर से इसका नाम पूछता है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता, इसलिए जैकब इसे खानूश कहकर पुकारता है। अब जैकब खानूश से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो कहता है कि हमारा भी एक प्लेनेट था जहाँ पर मेरे जैसे स्पाइडर रहते थे, लेकिन अचानक हम पर ग्रम्पट्स ने हमला किया जिसमें मेरे सारे साथी मारे गए। अब हानूश जैकब के बारे में मजीद जानने के लिए इसकी मेमोरी देखता है और इसे इसके फादर के बारे में पूछता है। तो जैकब बताता है कि इसके फादर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और उन्होंने कई गलत काम किए और फिर एक दिन इनकी आग में जलकर मौत हो गई। इस बात से जैकब के पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। तब अनुज कहता है कि इसके फादर अब चले गए हैं, इसलिए तुम्हें आराम से इन्हें गुड बाय करना होगा और अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में सोचना होगा जो अभी जिंदा हैं। अब कुछ वक्त के बाद इनकी शिप चोपड़ा क्लाउड के करीब आ चुकी थी और तभी चोपड़ा क्लाउड का एक पीस इसकी शिप में आ जाता है।
तो जैकब इसे जार में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीठ जार के अंदर से निकल जाता है। तो हनूज कहता है कि ये क्लाउड किसी भी चीज़ के अंदर फंस नहीं सकता, और तभी बहुत सारे क्लाउड के बीच शिप में आ जाते हैं जिन्हें जैकब पकड़ नहीं पाता। इसके बाद जैकब शिप की खिड़की से जुपिटर के क्लाउड को अपनी तरफ आता देख डर जाता है, लेकिन हानूश इसे कहता है कि तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है। फिर इसे अपनी बीवी की यादें दिखाई देती हैं जिसमें इसका बच्चा पेट में ही मार रहा था। तब जैकब फौरन यूरोस्पेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब अनुज भी जैकब की यादें पढ़ता है जिसमें वो देखता है कि जैकब एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान है, इसलिए खनूज गुस्से में इसको छोड़कर चला जाता है। जैकब को फाइनली अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, तो वो पीटर से कहकर लिंका को एक मैसेज देने के लिए कहता है, जिसमें जैकब लिंका से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अब अगले दिन खानूश भी वापस आ जाता है क्योंकि जैकब अपने आप में काफ़ी तब्दीलियाँ ला रहा था। अब शिप भी चोपड़ा क्लाउड में दाखिल होने वाली थी, इसी वजह से सारी तैयारियां भी मुकम्मल हो जाती हैं। लेकिन शिप में कुछ फनी खराबी आने लगती है और पीटर फौरन इस मिशन को ख़त्म करने का कहता है। लेकिन तभी हनूश की तबीयत ख़राब होने लगती है और हनूश बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं ग्रम्पट से भाग कर यहाँ आया था, बल्कि वो मुझे अंदर से खा रहे हैं। इसलिए हनूश शिप से बाहर चला जाता है और बचाने के लिए जैकब भी अपनी शिप से बाहर चला जाता है और ग्रम्पट्स को मारने के लिए वो स्पेस में सैनिटाइजर छोड़ देता है। तब हनूश बताता है कि ये क्लाउड दरअसल एक किस्म की मेमोरी है जिसमें तुम अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हो। फिर वो दोनों भी इस क्लाउड के अंदर खींचे चले जाते हैं। जैकब इस ह्यूमन क्रिएचर को देखकर एकदम गुम हो जाता है। वो अपने बचपन, अपने माँ बाप को देख पाता है। इसके बाद जैकब हनूश को खाने के लिए इसका पसंदीदा बटर देता है और फिर हनूश आखिरी बार इस बटर को खाता है और देखते ही देखते ग्रम्पट्स बाहर आकर हनूश को खाने लगते हैं और हनूश टुकड़ों में बढ़कर इसी क्लाउड में बिखर जाता है। अब जैकब भी अपनी शिप से काफ़ी दूर आ चुका था और जाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तभी जैकब को सामने एक रोशनी दिखाई देती है और वो होती है कोरियन स्पेस शिप जो कि जैकब को रेस्क्यू कर लेती है। और इस तरह जैकब वापस लिंका के पास चला जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।